नमस्कार साथियों। सम्मानीय सुहेल हाशमी जी दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम प्रकाश जी, आदरणीय संध्या जी, कॉमरेड बादल, सुरेंद्र जैन जी, कॉमरेड जसविंदर सिंह, कॉमरेड प्रमोद प्रधान जी, उपेंद्र यादव जी और आप सभी साथी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहूं। आज कॉमरेड शैलेंद्र शैली का जन्मदिन है। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं संध्या जी का, कॉमरेड बादल का और सुरेंद्र जैन जी का कि उन्होंने मुझे सम्मान के लायक समझा। पिछली दफ़ा जब अनुराग द्वारी को ये सम्मान दिया गया था तब उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैंने की थी और उस वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सम्मान कभी मुझे भी मिल सकता है। बहरहाल इस सम्मान का श्रेय मैं अपने पिता मायराम जी सुरजन और सबसे बड़े भाई ललित सुरजन जी को देता हूँ। पढ़ने लिखने की तमीज़ स्वाभाविक रूप से मुझे बाबूजी से विरासत में मिली, लेकिन उसको तराशने का काम ललित जी ने किया। और ये संयोग है कि 2 दिन पहले उनका भी जन्मदिन था। और एक संयोग और है कि राजेश जोशी जी और ललित जी की जन्मतिथि में केवल 3 या 4 दिन का फ़र्क है। और इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि आज उनके हाथों मुझे ये सम्मान मिला। ललित जी के कहने पर मैं 1992 में भोपाल आया और मैं आया दूसरे मकसद से था कि मैं पहले अखबार के लिए विज्ञापन जुटाने का काम करता था और पूरे देश में घूमता था। मैं रायपुर से ये काम थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वहाँ से ट्रेनें बहुत कम थी, कनेक्शंस बहुत कम थे। तो मैंने ये सोचा कि शायद भोपाल से काम ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। ये सोचकर मैं आया और ललित जी का असल में दरअसल ये सुझाव था कि तुमको भोपाल जाना चाहिए। और कुछ साल बाद, शायद ये सन 1998 या 99 की बात है या 2000 की, कि हमने उनके सुझाव पर भोपाल संस्करण में विकास के मुद्दों को लेकर एक पेज रोज़ देना शुरू किया और उसका नाम रखा हमने सरोकार। तो जिसमें तमाम चीज़ें थी, जल जंगल ज़मीन और उस तरह की सारी चीज़ें। और उस सरोकार के साथ फिर मेरा नज़रिया बदलने की शुरुआत हुई। साथियों, आप सबको ये सुनकर ताज्जुब हो सकता है कि पत्रकार और संपादक के रूप में ये मेरे जीवन का पहला सम्मान है। दरअसल हम लोगों ने, तो हमारे परिवार में ही ये कुछ इस तरह की बात रही है कि हम लोगों ने कभी धन और यश की इच्छा नहीं की। हमने कभी नहीं चाहा। और जब बाबूजी ने अखबार शुरू किया था 1959 में, तो ये सोच के नहीं किया था कि कोई साम्राज्य स्थापित करना है या कोई बड़ा ओहदा पाना है, राजनीति में जाना है। तो इस सम्मान की जो खुशी है उसके साथ में थोड़ा आश्चर्य भी है कि हम लोग कोई अनोखा काम तो कर नहीं रहे हैं, वही कर रहे हैं जो ज़िम्मेदार पत्रकार को या ज़िम्मेदार अखबार को करना चाहिए। हालांकि इस बात का खामियाजा कई बार हम लोगों को भुगतना पड़ा है, अलग अलग तरह से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये कहने में गुरेज नहीं कि इसका असर हमारे घर परिवार पे भी पड़ा और इसके बावजूद
मेरी जीवन संगिनी यहाँ बैठी हुई हैं, संगीता। तो उन्होंने जिस तरह अपना धैर्य बनाए रखा और गृहस्थी को वो चलाती रहीं, तो मैं आप सबके सामने उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मौजूदा वक्त में देश, समाज, मीडिया और पत्रकारिता की जो दशा है उसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद ये सम्मान और यहाँ आप सबकी उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आपके समर्थन और आपकी हौसला अफजाई को मैं सलाम करता हूँ। और अपनी बात मैं भवानी दादा की कविता से ख़त्म करना चाहूँगा, और वो इस तरह है कि तुम्हें जानना चाहिए कि हम मिटकर फिर पैदा हो जाएंगे। तुम्हें जानना चाहिए कि हम मिटकर फिर पैदा हो जाएंगे। हमारे गले जो घोंट दिए गए हैं फिर से उन्हीं गीतों को गाएंगे जिनकी भनक से तुम्हें चक्कर आ जाता है। तुम सोते से चौंक कर चिल्लाओगे, कौन गाता है? इन गीतों को तो हमने दफना दिया था। तुम्हें जानना चाहिए कि लाशें दफनाई जाकर सड़ जाती हैं, मगर गीत मिट्टी में दबाओ तो फिर फूटते हैं, खेत में दबाए गए दाने की तरह। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गुजारिश आप सबसे है कि जाते समय मुंह मीठा करके ज़रूर जाइए।